हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्पिता। और कैसे हैं आप सब लोग? होप सब एकदम बढ़िया होंगे और हम भी एकदम सही हैं। बस सिवाय इसके कि थोड़ा कोल्ड हो रहा है, जैसा कि आपको मेरे साउंड में सुनाई दे रहा होगा। आज है संडे और संडे के दिन हमारे चेन्नई में जो एकमात्र गुरुद्वारा है उसमें लगता है लंगर। और मैं आज तक उस गुरुद्वारे में गई भी नहीं हूँ। आज हम सब लोगों ने प्लान बनाया था गुरुद्वारे में जाने का। तो 11-1 बज गए हैं। अब हम सोच रहे हैं कि आई थिंक 1:20 हुए हैं। हम लोग अब जा रहे हैं गुरुद्वारे में। हमारे घर का सारा काम फ्री हो चुका था, नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। आज सोचा सब लंगर जाते हैं, वहाँ जाके एंजॉय करेंगे और दर्शन करेंगे, क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी गुरुद्वारे में। चलिए आप भी हमारे साथ। बस तो सारे धुरंधर अपनी अपनी सवारी लेकर निकल चुके थे। अरे मेरा गिन्नू एकदम रेडी था, कैसा लग रहा था। और ये हमारी लास्ट पार्टी जो सबसे लेट आने आती है और फिर पूछती है, यार आप सब लोग रेडी कैसे हो जाते हो। बस सब सारे निकल चुके थे हमारी स्पेशल एंट्री में से। इसको तो कैच करना मैं कैसे भूल सकती हूँ, इसको तो मैं जरूर कैच करूंगी हमेशा। बस ये गुरुद्वारा टी नगर में था, तो हम लोग निकल चुके थे। टी नगर मार्केट, जैसे कि मैं आपको पहले भी एक बार लेके गई थी। उधर ही थोड़ा सा और आगे जाके ये गुरुद्वारा पड़ता है। ये यहाँ पे टी नगर का तो एकमात्र गुरुद्वारा ही है और मैं पहली बार जा रही थी। रास्ते में हमें गणपति बप्पा मिल गए जो कि विसर्जन के लिए जा रहे थे। यहाँ पे काफी दिन तक विसर्जन हुआ है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे गुरुद्वारे में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार गुरुद्वारे में एंट्री ली थी। मैंने पहली बार किसी गुरुद्वारे में गई थी। मुझे बहुत ही अलग ही फीलिंग आ रही थी। और विद फैमिली गए थे तो वो और भी अच्छा था। बस ये था गुरुद्वारा। और देखिए ये इसका एंट्री था। और एक मुझे यहाँ की सबसे अच्छी चीज लगी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। मतलब इतने सारे लोग थे लेकिन फिर भी किसी तरीके का कोई शोर शराबा नहीं। जैसे हमारे टेम्पल्स में तो होता है यार, घंटियां बजना और आरतियां चलती हैं, यहाँ पे तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। आराम से आप बैठ सकते हो। देखिए यहाँ का ये झूमर मुझे बहुत ही क्यूट लगा। ये ओवरऑल यहाँ के गुरुद्वारे का अंदर का सीन था, जो बहुत ही प्यारा सा था। सब लोग बैठे हुए थे, अपना अपना शायद पाठ कर रहे थे। ये हमने गिन्नी को भी ढोक दिलवा दी थी। गिन्नी के पापा और गिन्नी ने भी ढोक दे ली थी। गिन्नू झुकना चाह ही नहीं रही थी, लेकिन जबरदस्ती दिलवाई दी। ढोक देना नहीं आता अभी उसको। यहाँ पे ही हम सब लोग प्रसादी लेते हुए, प्रसादी में आटे का हलवा था जो बहुत ही टेस्टी था। और वैसे भी प्रसाद तो लगता ही बहुत अच्छा है। फिर हम यहाँ से लंगर के लिए निकल गए। लंगर यहीं पे बिल्कुल साइड में था। ये लंगर का हॉल था जिसमें लंगर चालू था। और यहाँ पे देखिए यार, ये लोग एकदम अच्छे भाव से और सेवा देते हैं। इतनी ओल्ड लेडीज थी जो कि बर्तन साफ कर रही थी। और मैंने सुना कि यहाँ पे सेवा में नंबर ही नहीं आते हैं। मतलब कि कोई सेवा करना भी चाहता है ना, तो इतनी इजीली उसे सेवा करने का मौका नहीं मिलता। ये यहाँ पे सब खाना खा रहे थे। और यहाँ पे एंट्री पे हम लोगों को प्लेट गिलास चम्मच दे दिए थे और फिर बोला कि आप वहाँ जाके बैठ जाइए, खाना अपने आप लगता जाएगा। बस हम लोग अपने लंगर में जाके बैठ गए थे। और खाना इसका इतना स्वादिष्ट था। यहाँ की प्रसादी बहुत ही टेस्टी थी। रोटी, मिक्स वेज, दाल, चावल, एक सैलेड था इमली वाला, वो भी बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे गिन्नू के पापा एज यूजुअल उसको चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। जब से गिन्नी आजकल खड़ी होने लगी है, उसके पापा उसको चलाने की प्रैक्टिस करते रहते हैं कि गिन्नी अच्छे से जल्दी खड़ी हो जाए और फिर दौड़ने लग जाए। अब उसके पापा को कौन बताए कि जब ये दौड़ने लग जाएगी तो ज्यादा प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि सब जगह जाएगी तिगड़ तिगड़। अभी घुटनी चलती है, उसी में हम लोगों को बहुत परेशान कर देती है। जहाँ जाते हैं वहीं पीछे आती है, पर क्यूट भी बहुत लगती है। बस फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे स्पेंसर प्लाजा। अब अगर आपको दिल्ली वाली फीलिंग, जो वहाँ का पालिका बाजार है, उसकी फीलिंग चेन्नई में लेनी है तो आपको यहीं आना चाहिए, स्पेंसर प्लाजा।
मस्त बार्गेनिंग होती है, एकदम बढ़िया। और आपकी कैपेसिटी है, आप कितनी बार्गेनिंग कर सकते हो उतनी हो जाएगी। ये यहाँ पर देख रहे थे प्लाजो कुर्ता लेडीज, और देखेंगे क्या, इनको और कुछ नहीं मिलता। फटाफट अपने काम में लग गई थी, अपने कुर्तीज, टी शर्ट, जीन्स और ये सब देखने के लिए। फिर यहाँ पे हमको ये पजामा मिला, ये प्लाजो काफी अच्छा था। कपड़ा भी बहुत प्यारा था इसका। इसकी रेंज इन्होंने 750 रुपये बताई थी। और ये चिकनकारी में कुर्ता था, पर इसका कपड़ा इतना खास नहीं लगा, बस दूर से देखने पे अच्छा लग रहा था। बाकी ओवरऑल ये शॉप थी, इसमें ओनली कुर्तीज, प्लाजो, पजामाज, टी शर्ट्स, ये सब अवेलेबल था। बाकी रेंज इतनी ज्यादा हाई लगा रखी थी कि बार्गेनिंग करनी पड़ती। ये टी शर्ट्स का सेक्शन था। मुझे पूरे जो शॉप था इसमें सबसे अच्छा ये लगा, इन्होंने इनकी जो तह करके रखा था, इनको जो घड़ी करके रखा था, ये बहुत ही क्यूट लग रहा था। एकदम इतनी प्यारी शॉप लग रही थी। और फिर इसके बाद में इनने इनकी रेट देखी तो 199, 299 में टी शर्ट्स अवेलेबल थी। और बार्गेनिंग का मुझे पता नहीं था क्योंकि हमने इस सेक्शन से कुछ लिया भी नहीं था, सो हमने बार्गेन किया भी नहीं था। बाकी यहाँ पे आर्टिकल्स की जो शॉप थी ये मुझे बहुत प्यारी लगी। इसमें इनकी जो भगवानों की मूर्तियां और ये लग रहे थे, ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सब में जो वर्क हुआ था ये बहुत ही क्यूट था। खास करके सबसे अट्रैक्टिव मुझे ये पॉट्स लगे जो कि बहुत ही सुंदर थे, और इनपे वर्क तो इतना प्यारा लग रहा था। मैंने इनका पूरा क्लिप ही बना डाला। बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और इनमें जो एक वाइट वाला आएगा, ये प्योर वाइट में, ये मार्बल का था, पता नहीं किसका था, पर ये बिल्कुल नेट में था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके यहाँ गणेश जी की बहुत बड़ी प्रतिमा थी। फिर ये तांबे, कांसे और पीतल की मिक्स मूर्तियां थी, ये भी भगवान जी की बहुत प्यारी लग रही थी। इन पे सब पे प्राइस टैग लग रहे थे, पर हमें लेनी नहीं थी, सो हमने इनमें से किसी का प्राइस टैग देखा नहीं था। यहाँ पे इन देवी जी को ये पर्स बहुत पसंद आया था, पर हमने फिर उनसे यही पूछा कि इसमें रखोगी क्या, बोले हाँ यार पता नहीं, लिपस्टिक तो आई जाएगी। नहीं लिया। फिर मेरे को यहाँ पे ये पर्स बहुत प्यारा लगा था, तो लेकिन इसका प्राइस भी 300 to 350 था। और ये देखिए इन चटर पटर को हमारे को अपने गाड़ी दिखते उस पर आराम से बैठा दिए और मजे कर रहे हैं, पर हमने इनको राइड नहीं कराई थी क्योंकि काफी छोटे हैं अभी। उसके बाद अद्विक ने तो अपनी राइड ले ली थी मस्त एकदम जिप्सी में। युविन को कार राइड नहीं कराई तो उसने तो कंधा राइड ही ले ली। ये देखो हमारे टकलू को मस्त कंधे पे बैठ के एकदम जा रहा था। और हमारी गिन्नी भी कम नहीं है, इसको देखो यहाँ पे स्टंट मैन हमारा स्टंट करने में लगी थी और स्टंट करते करते गिरने भी लग गई थी, लेकिन भैया ने इसको संभाल लिया था। देखिए अभी कैसे गिरती है, फट से गिर गई पर संभाल लिया था भैया ने इसको। इसके अलावा इस मार्केट में मुझे एक कुर्ती दिखी थी, बहुत ही प्यारी चिकनकारी वर्क में कॉटन में कुर्ती थी, कश्मीरी, 1000 की रेंज में थी। फिर यहाँ पे हम ये नीचे बच्चों के प्लेइंग सेक्शन में आ गए थे, जहाँ पे गिन्नू अपने पापा के संग में लग रहा था चलने की प्रैक्टिस करने में। गिन्नू को मजा भी बहुत आ रहा था। बस इसके बाद फिर हम लोग फ्री होके और बाहर आ गए थे। सो मेन गेट पे बैठ के सब अपनी फोटो क्लिक करवा रहे थे। मेमोरीज बनाना भी तो जरूरी होता है यार। इसके बाद अब सबके हेडेक होने लग गया था, तो चाय पीने के लिए आ गए थे क्योंकि यहाँ की शॉप्स की चाय बड़ी मस्त होती है और ये कटोरी और इसमें देते हैं, ये तो बहुत ही प्यारी लगती है। और फिर गिन्नी हमारी गुस्सा हो गई थी इस टाइम पे क्योंकि हमने इसको चाय नहीं दी थी। गाइज अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक